Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is biliary colic. Biliary colic बेसिकली क्या होता है? ये आपका बिलरी कॉलिक जब आपको होता है इसमें आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और डल अब राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है। नोजिया वॉमिटिंग होगी, डल राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल सीसीके की कोलिसिस्टोकाइनिन की आफ्टर अ फैटी मील, जब आप कोई ना कोई फैटी मील खाते हो तो उसके बाद आपको कोलिसिस्टोकाइनिन की न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन की वजह से आपको बिलरी कॉलिक डिवेलप हो जाता है, जो कि ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर को, फोर्स करता है स्टोन को सिस्टिक डक्ट के अंदर। लैब्स इसके अंदर आपकी नॉर्मल होती हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको कोलिलिथियासिस नजर आती है। बिलरी कॉलिक का मतलब होता है कि आपको गाल स्टोन की वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ना डल पेन होता है। न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होती है, जो कोलिसिस्टोकाइनिन जब आप फैटी मील लेते हो ना तो उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन आपका एक्टिवेट होता है और कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा, जो कि आपके गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब कोलिसिस्टोकाइनिन गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है उसकी वजह से आपका स्टोन जो है ना वो आपके सिस्टिक डक्ट के अंदर चला जाता है। उसकी वजह से आप पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर डल पेन होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होती है। लैब्स पेशेंट की बिल्कुल ठीक होती हैं बिलरी कॉलिक वाले पेशेंट की, लेकिन इसमें आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर कोलिलिथियासिस हमें मिलती है। उसके बाद है कोलिडोकोलिथियासिस। कोलिडोकोलिथियासिस का मतलब ये होता है कि आपका जो गाल स्टोन होता है वो आपका कॉमन बाइल डक्ट के अंदर होता है, सीबीडी के अंदर होता है और इसकी वजह से आपको जो है एएलपी के लेवल, जीजीटी के लेवल्स और आपके डायरेक्ट ब्यूरेबिन के लेवल या एएसटीएलटी के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है? कोलिसिस्टाइटिस दो तरह का होता है, इसमें एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। ठीक है, एक्यूट में भी आपको जो है वो एक आपका कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है, एक ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है। अब कोलिसिस्टाइटिस का मतलब है आपके गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन डेवलप हो गई है। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप होती है, जिसमें कोई ना कोई गाल स्टोन इम्पैक्ट कर जाता है आपके सिस्टिक डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है गाल ब्लैडर की और गाल ब्लैडर की वॉल जो वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, क्योंकि बाइल की स्टेसिस होना स्टार्ट हो जाती है आपके गाल ब्लैडर में। अब ए कैलकुलस कौन सा होता है? ए कैलकुलस ऐसा होता है जिसके अंदर कोई गाल स्टोन्स नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल आपको कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके गाल ब्लैडर की स्टेसिस हो रही होती है। अब गाल ब्लैडर की स्टेसिस कैसे हो रही होगी? गाल ब्लैडर मूव नहीं कर रहा होगा, उसमें जो बाइल इकट्ठा जमा हो रहा होगा, इसमें या तो हाइपोपरफिन होगी, गाल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, या फिर आपको साइटोमेगालो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है। क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है, ज़्यादातर आपका कैलकुलस ही कोलिसिस्टाइटिस होता है, जिसमें आपको स्टोन्स की वजह से आपको इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है आपकी गाल ब्लैडर की। मर्फी साइन आपका पॉजिटिव होता है जब आप पेशेंट का इंस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, जब आप राइट अपर क्वाड्रेंट को पैल्पेट करने लेते हो पेन के ऊपर। जब आप राइट अपर क्वाड्रेंट को दबाते हो ना तो पेशेंट एकदम से अपनी सांस रोक लेता है, इसे हम कहते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन आपका पॉजिटिव होता है जब आपको कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है। पेशेंट का राइट पेन जो है ना अक्सर पेशेंट का राइट शोल्डर पे रेडिएट कर रहा होता है, क्योंकि आपकी फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन होती है, तो आपके गाल ब्लैडर को भी सप्लाई करती है और आपके राइट शोल्डर को भी सप्लाई करती है। तो राइट शोल्डर पे पेशेंट को पेन होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपकी बाइल डक्ट इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। एक्यूट कोलिंजाइटिस के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपकी बाइल डक्ट इन्वॉल्व होती है तो आपके एएलपी के लेवल और जीजीडी के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस करते हैं या फिर कोलिस्किंटियोग्राफी करते हैं, इसे हम हाइडा स्कैन कहते हैं। और अगर आपको गाल ब्लैडर नज़र नहीं आता है हाइडा स्कैन के ऊपर, इसका मतलब है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर हाइडा स्कैन के ऊपर अगर आपको गाल ब्लैडर नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, और इसमें मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर कोलिस्किंटियोग्राफी या हाइडा स्कैन हम कराते हैं। अब गाल स्टोन इलियस क्या होता है? गाल स्टोन इलियस का मतलब होता है कि आपके गाल ब्लैडर और जीआईटी ट्रैक के दरमियान में एक फिस्टूला बन जाता है। ठीक है, स्टोन एंटर करता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर चला जाता है। अब क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो आपके इलियोसिकल वाल्व को, जो कि नैरोस्ट पॉइंट होता है, उसकी वजह से आपकी एयर इन द बिलियरी ट्री आपको नजर आती है कि आपके जो बिलियरी ट्री के अंदर आपको एयर आना स्टार्ट हो जाती है। इससे हम रेगुलर स्ट्राइड आपको मिलता है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में मिलता है कि नीमोबिलिया मिलता है कि आपकी जो बिलियरी ट्रैक होगा उसके अंदर आपको एयर नजर आएगी। आपकी स्मॉल बावल की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, साथ आपको गाल स्टोन्स मिलते हैं जो कि आपके राइट आइलिक फॉसा के अंदर होते हैं। इलियस का मतलब होता है कि आपकी ना इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगी, और गाल स्टोन मतलब किसी ना किसी गाल स्टोन की वजह से डेवलप होगी। अब क्या होगा कि आपका फिस्टूला बना जीआईटी ट्रैक और गाल ब्लैडर के दरमियान में, स्टोन निकला आपके गाल ब्लैडर से निकल के आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर चला गया। जब जीआईटी ट्रैक के ल्यूमेन के अंदर गया तो उसने इलियोसिकल वाल्व जो आपका नैरोएस्ट पॉइंट था वहां पे जाकर उसको ब्लॉक कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो बाइल होगा उसके बिलियरी ट्री के अंदर या जो आपके बाइल डक्ट्स होते हैं उसके अंदर एयर आना स्टार्ट हो जाती है इंटेस्टाइन से, और आपको रेगुलर स्ट्राइड मिलता है। रेगुलर स्ट्राइड की तीन चीज़ें होती हैं। नीमोबिलिया आपको मिलता है, इसमें स्मॉल बावल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि स्टोन की वजह से, और साथ आपको गाल स्टोन भी मिलते हैं जो कि ज़्यादातर राइट आइलिक फॉसा के अंदर होते हैं।